इन पर मैं बाद में चर्चा करूंगी, क्योंकि एमएचए की गाइडलाइंस आज ही आई हैं कोरोना को लेकर। इसीलिए मैं उसके साथ शुरुआत करना चाहती हूं, क्योंकि आपकी नजर से सभी लोग समझना चाहेंगे कि कोरोना काल में जब हम लॉकडाउन 4 के बाद अनलॉक 1 में जा रहे हैं, तो उसका अर्थ क्या माने देश, क्या है सरकार की सोच, क्या अब आप लोगों पर छोड़ रहे हैं कि वो सावधानी से चलें तो सुरक्षित रहेंगे? देखिए अन्ना जी, आज तक आजाद भारत में जितनी भी महामारी आई या जितनी भी कुदरती आपदाएं आई, इसमें सरकारें लड़ी है। इसके खिलाफ सरकारें लड़ी है, अच्छे से लड़ी है। मेरा ये दावा नहीं कि सिर्फ नरेंद्र मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है या अच्छे से इसके सामने लड़ी, मगर एक परिवर्तन है। हर बार सरकारें लड़ती थी, इस बार पूरा देश लड़ा है। सबसे पहले जनता कर्फ्यू, उसके बाद दिया जलाकर कोरोना के ग्रसित लोग हैं इनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करना, उसके बाद थाली बजाकर कोरोना, घंटी बजाकर कोरोना के जो वॉरियर्स हैं इनके समर्थन में खड़ा होना। तीनों सेनाओं ने कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया, पुलिस के जवानों ने कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया। एक राष्ट्र एक जन एक मन, इस सूत्र को चरितार्थ मैंने पहली बार इतने सालों में होते हुए देखा है। किसी भी प्रकार की आपदा हो, पूरा राष्ट्र जब एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ता है तो नतीजे अच्छे ही आते हैं। और मोदी जी ने पूरे राष्ट्र को एक साथ जोड़कर कोरोना की लड़ाई लड़ी है। इसका परिणाम देखिए, भारत में प्रति 10 लाख की आबादी 12.6 लोग आज तक कोरोना से संक्रमित हुए हैं। वैश्विक औसत 77.6% है, जिसको विकसित देश कहते हैं। ऐसे देशों में जैसे अमेरिका तो 542 है, जर्मनी 217 है, ब्राजील 195 है। हम इनसे बहुत नीचे रहे। तो ये आंकड़े ही बताते हैं कि हम ये लड़ाई को बहुत अच्छे से लड़े हैं। जहां तक मृत्यु का दर है, भारत में 2.8% है और विश्व का 6.19% है। मृत्यु के दर में भी हम बहुत पीछे हैं। और मृत्यु प्रति 1 लाख देखे तो भारत में 0.3 है और बाकी देशों में वैश्विक औसत 4.7 है। अमेरिका की 31.6 है, जर्मनी की 10.6 है और ब्राजील की 12.1 है। अब ये आंकड़े बताते हैं कि लड़ाई हम अच्छे से लड़े हैं। और मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा कि भारत की जनता अगर मोदी जी को अपील को साथ न देती, भारत की जनता मोदी जी की लड़ाई के साथ खड़ी न होती, तो ये लड़ाई इतने अच्छे से हम नहीं लड़ सकते। सारी राज्य सरकारें, सारे अलग अलग दलों के करोड़ों कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता और कुल मिलाकर 130 करोड़ लोगों ने ये लड़ाई को आगे ले जाना तय किया। इसी का परिणाम है कि आज हम इतनी अच्छी स्थिति में खड़े हैं। कोरोना का संकट है, नुकसान भी हुआ है, तकलीफें भी बहुत लोगों को हुई है, जान भी बहुत लोगों को गई है, मगर इसको विश्व के सापेक्ष में अगर देखते हैं तो हमें लगता है कि ये लड़ाई मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे से लड़े हैं। आपने लेकिन कहा कि सभी पार्टियों का भी सहयोग मिला और सभी पार्टियों के कार्यकर्ता, सभी राज्य सरकार मिलकर। मैं आपको एक अंदर की बात तो ये है, मैं एक बात, कुछ वक्रदृष्टा लोगों को साइड पे रख दीजिए। कौन कौन? मैं नाम नहीं दूंगा, उचित भी नहीं होगा नाम देना, क्योंकि लड़ाई सबको साथ में रखकर लड़नी है। परंतु ये देश का फेडरल स्ट्रक्चर, अलग अलग राज्यों की सरकारें अलग अलग दलों की बनी हुई, ऐसा तो नहीं कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अलग अलग राज्य सरकारें बनी है, अलग अलग दलों की सरकारें हैं और सब राज्य सरकारों ने इस लड़ाई को अच्छे से लड़ा है। ये बात सही है कि क्योंकि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है और मोदी जी ने इस लड़ाई को बहुत आयोजनबद्ध तरीके से और बहुत संवेदनशीलता के साथ लड़ा है, इसलिए 130 करोड़ लोग आज इनके। मुझे लग रहा है कि मेरे क्वेश्चंस को आप प्रीएम्प्ट कर ले रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं ऑर्गेनाइज तरीके से, और विपक्ष का सबसे बड़ा आरोप अमित शाह जी यही है कि अनऑर्गेनाइज था, अनप्लान्ड था, पीएम ने अचानक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। राहुल गांधी कहते हैं कि पॉज बटन है, फिर अब उन्होंने कहा है लॉकडाउन फेल हो गया है। तो विपक्ष का ये नजरिया है लॉकडाउन को लेकर। क्या वाकई अनप्लान्ड लॉकडाउन था जिसकी वजह से मजदूरों की समस्या हुई? देखिए, मैं प्रवासी मजदूरों की समस्या के लिए भी बाद में डिटेल जवाब दूं। पहले मैं ये बात कहना चाहता हूं, मैंने कहा ना कुछ वक्रदृष्टा लोगों को छोड़कर
सभी लोगों ने इसको सराहा है। देश की जनता आज मोदी जी के साथ खड़ी है और इसी का परिणाम है जो मैंने आगे आपको आंकड़े कहे। वो आंकड़े बताते हैं कि हम विश्व की तुलना में बहुत अच्छे से लड़ाई को लड़े हैं और आगे पर भी लड़कर विजयी होकर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के अंदर हम जरूर सफल हों। लेकिन ये 8 जून से, जो मैं इस पर वापस लौटूंगी, 8 जून से जो सर हम मॉल्स तक खुल रहे हैं, धार्मिक स्थल खुलेंगे, एक बड़ी चुनौती थी लॉकडाउन 1 को इन्फोर्स करना। अब अनलॉक 1 उससे भी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि नियमों का पालन कराना होगा, हर जगह ये सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी इसको कोरोना अपने आप में ही चुनौती है, क्योंकि ना इसका टीका बना है ना दवाई बनी, तो अपने आप में ही चुनौती है। चुनौती नहीं है ऐसा मेरा नहीं कहना है, मगर हम चुनौती के सामने लड़ेंगे और सफल भी होंगे, ये हमें विश्वास है। अनलॉक 1 को कैसे समझे आम दर्शक जो आपको इस वक्त सुन रहा होगा? देखिए, अनलॉक 1 संयम के साथ गतिविधियों को चालू करना है, सावधानी के साथ कोरोना पर विजय प्राप्त करनी है और सबके सहयोग से इस संकट से बाहर निकलने का नाम है अनलॉक 1। अब देश के जिस हिस्से के अंदर ज्यादा कोरोना की बीमारी हो, कंटेनमेंट जोन राज्य बनाएंगे, वहां पर सारी जो प्रतिबंध है वो लागू रहेंगे और जहां पर समस्या थोड़ी सरल हुई है वहां पर गतिविधियां भी चढ़ेगी, जीवन भी फिर से पुनः दौड़ता होगा और हम आगे बढ़ेंगे। अनलॉक 1 के ऐलान के पहले लेकिन राजनीति का अनलॉक हो गया था। आज आप राहुल गांधी पर डायरेक्टली बोलने से क्या थोड़ा सा बच रहे हैं? ना, ऐसा नहीं। मैंने कहा ना कि हर एक का अपना अपना नजरिया होता है। मेरा नजरिया ये है, मेरी पार्टी का नजरिया है, प्रधानमंत्री जी का नजरिया ये है कि देश एकजुट होकर ये लड़ाई लड़ा है और अगर कुछ वक्रदृष्टा लोग देश की एकजुटता के अंदर गलत बयान कर कहीं पर भी दरार खड़ी करना चाहते हो, मैं नहीं मानता कि देश की जनता इनके साथ है। राज्य सरकारों के साथ चूंकि आप समन्वय कर रहे थे, या तमाम चीफ मिनिस्टर्स, इससे पहले पीएम खुद बात करते थे, आप उस मीटिंग में रहते थे, बट इस बार लॉकडाउन 4 के अंत की तरफ आपने खुद तमाम मुख्यमंत्रियों से बातचीत की और फिर पीएम को ब्रीफ किया। राज्यों की क्या इच्छा थी, वो क्या उनके साथ समन्वय में कहीं दिक्कत आई? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने 5 बार सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीटिंग करी है। हर बार मेरी भी बात होती थी, कई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को भी संपर्क करते थे, कई बार प्रधानमंत्री जी भी मुख्यमंत्रियों से बात करते थे और ये तालमेल के कारण ही आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं। परसों भी मेरी सबसे बात हुई है। ये जो आज जो हमारी गाइडलाइन आई है, ये गाइडलाइन सबसे चर्चा करने के बाद है और बाय एंड लार्ज सबकी इसमें सहमति है।